इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। सही बात यह है कि अपराध और गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, लेकिन लोग अपराधी से घृणा करने लगते हैं, अपराध से नहीं कर पाते हैं। और परिणाम हमारे और आपके सामने यह आता है कि हम अपराधी को मुख्य धारा से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारी समाज में यही प्रचलन चलता रहा है कि जिसने भी चारित्र या किसी भी चीज़ में दोष लगाए उसे हमने बाहर कर दिए। लेकिन जैन दर्शन में एक प्रायश्चित का विधान है, और प्रायश्चित का विधान होने के कारण से कोई भी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, उसे हर प्रकार का प्रायश्चित दिया जा सकता है। प्रायश्चित ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सुधरने का अवसर दिया जाता है और उसकी गलती से उसे जिस प्रकार से भी गलती हुई है उस गलती से ऊपर उठा करके उसे मुख्य धारा से जोड़ देना। इसको हमारे आचार्यों ने स्थितीकरण कहा है, और स्थितीकरण का यही मतलब होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्तात साधिमानम उपासनते दर्शनम करण धारम तन मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। यह बात कहते हुए जो कहा गया है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे मोक्ष मार्ग में चारित्र और ज्ञान और दर्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई भ्रष्ट होने की ओर होता है तो उसे कामादिक कर भ्रष्ट चिकते, काम आदि के कारण से, काम वेग आदि के कारण से कोई यदि धर्म से च्युत हो जाता है तो उसे पुनः धर्म में लगाना, यही स्थितीकरण कहलाता है। और इसीलिए इस स्थिति दर्शन चारित्र दोनों चीज़ों से जब कोई भ्रष्ट होता है तो उसे दर्शन पर, चारित्र पर पुनः लगाना, यही हमारा स्थितीकरण अंग कहलाता है। इस स्थितीकरण अंग को प्राप्त करने के लिए सब लोगों ने काफ़ी श्रम किया है। और श्रम करने का मतलब क्या होगा, हमारे आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने यह हमें शिक्षा दी है, यह हमें व्यवस्था दी है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की गलती हो जाए और वो धर्म से च्युत होने की स्थिति में हो तो उसे पुनः धर्म में लगा देना। और अगर वो धर्म में लग जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वह धर्म में जब जुड़ जाता है तो वह पुनः पुनः अपने चारित्र के माध्यम से, जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाता है तो उसे मांज दिया जाता है। तो मांज दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जनाश्रयम वाचिताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वतन्तु गुणम दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलई, वात्सल्य भाव पूर्वक पुनः उसे धर्म में लगा देना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी पतित व्यक्ति को प्रेम से ही सुधारा जा सकता है, बिना प्रेम के कभी भी किसी में सुधार नहीं किया जा सकता है। और लोग प्रेम और वात्सल्य न रख के तो दर्शन ज्ञान चारित्र साधिमान, तो कहा गया है कि दर्शन और चारित्र से जो च्युत हुए व्यक्ति को वात्सल्य के द्वारा पुनः धर्म के मार्ग में जोड़ देना, इसका नाम ही स्थितीकरण उच्यते। परंतु अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह आती है कि साधर्मी को कैसे लाएं। लेकिन बहुत सारे लोग अपराध करने के बाद अपराध के प्रति ढीठ बन जाते हैं और वो अपने अपराध को ही स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं और छुपाने का प्रयास स्वयं करते हैं, जबकि छुपाने का प्रयास दूसरे को करना चाहिए। और यहाँ तक धीरे धीरे उनकी अपराध करना आदत बन जाती है और वो आदत के अनुसार अपने अपराध को करते रहते हैं। इसके कारण से हमारा पूरा का पूरा धर्म का मार्ग, और कुछ लोग स्थिति उपगुहन तो करते हैं पर स्थितीकरण नहीं करते हैं, और जिसके कारण से शिथिलाचार बढ़ता चला जाता है। इसलिए बिना स्थितीकरण किए उपगुहन जो होता है, वह उपगुहन किसी भी आदमी को सुधरने का मौका नहीं देता है, बल्कि वह शिथिलाचार को ही बढ़ावा देता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।